हेलो गाइज, आज का यह वीडियो सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना है। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप कोई भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो फ्रूटफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है नीडल इन अ हेयरस्टैक। नीडल मतलब होता है सुई और हेयरस्टैक मतलब होता है भूसी का ढेर। तो मान लीजिए कि भूसी का एक ढेर है, खूब सारा भूसा है, उसमें कोई नीडल जो है वो खो जाए, सुई खो जाए, तो उसको फाइंड कर पाना बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसको फाइंड कर पाना लगभग जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि किसी चीज को फाइंड कर पाना इम्पॉसिबल रहेगा। तब वहां पर हम कहेंगे कि ये चीज तो है वो भूसी की ढेर में सुई खोजने जैसा है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स मतलब क्या होता है, किताब को पकाना। इसका मतलब कहीं ना कहीं निकलता है हिसाब किताब में हेरा फेरी करना। यदि कोई पर्सन किसी भी टाइप का हिसाब किताब है, रिकॉर्ड्स है, उसमें कुछ हेरा फेरी कर रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक्स कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तब वहां पर हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो है वो बुक्स को कुक करता है, यानी कि वो हिसाब किताब में हेरा फेरी करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है उसमें क्या करना, गड़बड़ी करना, उसमें गलती करना। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पोक वंस नोज, यानी कि पोक करना, घुसाना अपनी नाक को। तो अपनी नाक को हम किसी के मैटर में घुसा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं, दूसरे के काम में हम टांग अड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरफेयर और मेडल, यानी कि इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना, किसी के काम में इंटरफेयर करना, मतलब कि उसके काम में नोज को पोक करना। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अ फायर इन समवंस बेली। बेली मतलब होता है पेट, तो किसी के पेट में आग होना। तो किसी के पेट में यदि आग लगी है, यानी कि उसके अंदर क्या है, जज्बा है, कोई काम को करने के लिए एनर्जेटिक है। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि उसके पेट में तो आग लगी है, यानी कि उसको वो काम करने का उसके अंदर जज्बा है, जुनून है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। किसी के पेट में आग लगी है, यानी कि वो किसी काम को करने के लिए वो क्या है, एनर्जेटिक है या एंथुसियास्टिक है, यानी कि ईगर है, उत्सुक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिच और पावरफुल का सेंस तो नहीं आएगा। वन हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आना, ये भी नहीं होगा। वन हु कंटिन्यूज टू वर्क विदाउट वांटिंग अ रिवॉर्ड, बिना रिवॉर्ड के कोई काम कंटिन्यू करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि डिसगाइज में ब्लेसिंग साबित होना। किसी चीज को आप स्टार्टिंग में डिसगाइज समझ रहे थे, यानी कि ये चीज मेरे लिए बेकार है, इसका अच्छा रिजल्ट्स नहीं आएगा, ऐसा आप सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन वो चीज जो है बाद में आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो गई, यानी कि बढ़िया साबित हो गई। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई चीज स्टार्टिंग में बुरा दिख रहा था, खराब दिख रहा था, लेकिन वही चीज बाद में अच्छा निकलेगा, तब हम बोलेंगे कि ये चीज मेरे लिए डिसगाइज में ब्लेसिंग साबित हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यानी कि स्टार्टिंग में उसको पहचाना नहीं गया था, लेकिन वही चीज जो है बाद में गुड साबित हुई, अच्छी साबित हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है टू कट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स मतलब होता है कोना, कोने को क्या करना, कट करना। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तो मान लीजिए कि ये एक कोई रास्ता है, ठीक है, स्क्वायर या सॉरी रेक्टेंगल में कोई रास्ता है, और आपने काम क्या किया कि यहाँ से इसको कट कर दिया, कॉर्नर को कट कर दिया। ठीक है, आपको जाना था इस तरह से, इस तरह से, लेकिन आप यहाँ गए और यहीं से इधर टर्निंग ले लिए, यानी कि ये कॉर्नर को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। प्रॉपर वे था, प्रॉपर रास्ता था इस तरह से, लेकिन आप गए इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स को बचा रहे हैं, प्रयास कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कट समथिंग इजिली विदाउट स्पॉइलिंग इट, ये नहीं होगा। कट समथिंग इनटू पीसेस, ये तो वर्ड टू वर्ड में मतलब जा रहा है। बी एबल टू डू अ जॉब एफर्टलेसली, यानी कि बिना एफर्ट के जॉब करना, ये तो टोटली निगेटिव में चल गया। नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे, तो किसी चीज को सही तरीके से नहीं करना,
किस लिए? ताकि आप पैसे या एफर्ट्स को बचा सकें। मतलब कि आप टाइम या पैसे को बचाना चाह रहे हैं, तो इसलिए से इस काम को जो है प्रॉपरली तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्कर्स, यानी कि जो सामान्य वर्कर्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं रैंक एंड फाइल। यदि किसी कंपनी में जो नॉर्मल वर्कर्स हैं, जो अपर पोस्ट पे नहीं है, हाई लेवल के पोस्ट पे नहीं है, जो नॉर्मल वर्कर्स हैं वो एक रैंक के रहते हैं, मतलब सब एक लाइन में ही रहते हैं। जो अपर क्लास के वर्कर्स होते हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, वो अलग रहते हैं सबसे। तो जो एक ही रैंक में है, एक ही फाइल में है, एक ही रो में है, इसका मतलब वो क्या है? वो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं किसी कंपनी में, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें अंडरलाइंड वर्ड का मतलब बताना है। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड, यानी कि मेरे भाई ने डिसाइड किया सेटल होने का लंदन में। किस लिए? तो अच्छे के लिए। तो अच्छे के लिए यहाँ पर फॉर गुड का मतलब ये नहीं होगा कि बेटर इनकम लगा दें, ब्रीफली कम समय के लिए, प्रमोशन के लिए। हालांकि बढ़िया लग रहा है कि फॉर गुड अच्छे के लिए, तो प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं जा रहा होगा, लेकिन प्रमोशन भी नहीं होगा, इनकम भी नहीं होगा। यदि कोई पर्सन किसी जगह पर फॉर गुड के लिए सेटल हो रहा है, इसका मतलब वो हो रहा है हमेशा के लिए सेटल हो रहा है, ठीक है? फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा। यहाँ पर फॉर एवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है? 9th नंबर क्वेश्चन है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि मध्य रात्रि का ऑयल जलाना, तेल जलाना। यदि कोई पर्सन मिडनाइट तक काम कर रहा है, मतलब कि लालटेन है उसमें तेल डाल डाल के जो है उसको बर्न कर रहा है, यानी कि वो लेट नाइट तक क्या कर रहा है? अंधेरे में काम कर रहा है। तो कोई पर्सन यदि लेट नाइट तक काम करता है, तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि वो पर्सन जो है वो मिडनाइट ऑयल को बर्न कर रहा है, ठीक है? वर्क लेट इनटू द नाइट, यहाँ पर स्टडी करने के लिए भी हम इस इडियम का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति यदि रात तक पढ़ाई करता है, देर रात तक, तब भी हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है टू कम राउंड, इसका मतलब क्या हुआ? राउंड मतलब होता है गोल। मान लीजिए कि किसी पर्सन का सर जो है वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, दैट मीन्स उसको चक्कर आ रहा है। तो चक्कर आ रहा है, अब उसके बाद वो कम हो गया, यानी कि चक्कर आने उसको बंद हो गया, वो वापस आ गया। चक्कर आ रहा था, उससे वो वापस आ गया, यानी कि अब वो होश में आ गया है, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टू मीट समवन, बाई चांस मिलना नहीं होगा। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, टू गो राउंड एंड राउंड, ये तो वर्ड टू वर्ड में मतलब चल गया। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, यानी कि वापस से कॉन्शियस हो जाना, सजग हो जाना। पहले उसका सर घूम रहा था, वो वापस आ गया, उस सर घूमने से वो रिटर्न हो गया, यानी कि अब वो क्या हो चुका है? वो दोबारा कॉन्शियस हो चुका है, दोबारा वो सजग हो चुका है, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से हम रिलेट करके याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है? 11th नंबर क्वेश्चन है ब्रेक द आइस, यानी कि आइस को तोड़ना। तो किसी फंक्शन में मान लीजिए कि सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कि कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक से कोई पर्सन जो है मजाकिया टाइप का पर्सन आया और उसने ब्रेक द आइस कर दिया, यानी कि ऐसा कुछ बोला कि सभी लोग हंसने लगे, सभी लोग बातें करने लगे, सभी लोगों ने अपना चुप्पी तोड़ दिया। स्टार्टिंग में सब लोग आइस की तरह एकदम जमे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, उस आइस को उसने ब्रेक कर दिया, यानी कि सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे, ठीक है? मेक अ बिगिनिंग टू स्टार्ट समथिंग, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करना किसी चीज का, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? 10th नंबर क्वेश्चन है अ लीन पैच। अ लीन पैच का मतलब क्या होता है? तो लीन मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है? तो मान लीजिए कि किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, सॉरी, किसी क्रिकेटर का जो है वो अच्छा नहीं खेल रहा है इस समय, वो जो है उसका परफॉर्मेंस दुबला पतला जैसा चल रहा है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तब हम बोलेंगे कि उसका परफॉर्मेंस जो है आजकल लीन पैच हो गया है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर चल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोथ दैट इज बिगिनिंग टू टीयर नहीं होगा, अ पार्ट ऑफ हेयर दैट इज थिन, फ्रेंडशिप दैट हैज एंडेड, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि खराब परफॉर्मेंस का एक समय के लिए हम यूज करते हैं अ लीन पैच, ठीक है? यदि किसी पर्सन का परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा है इन दिनों, यानी कि उसका पीरियड जो है, उसका टाइम जो है वो सही नहीं चल रहा है, तब ये टाइम पीरियड जो है उसके लिए लीन पैच रहेगा, ठीक है? डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है ऑफ एंड ऑन। कोई चीज जो है बार बार ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, यानी कि कोई चीज जो है वो रेगुलरली नहीं चल रहा है, कभी बंद कभी चालू, तो कोई चीज जो है वो रेगुलरली नहीं है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हैंग ऑन एवरी वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड पर हैंग हो जाना। कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसके हर एक शब्द पे हम क्या हो रहे हैं? हैंग हो रहे हैं, एकदम चुप हो जा रहे हैं, यानी कि उसके वर्ड्स
को हम केयरफुली तरीके से एकदम सावधानी पूर्वक सुन रहे हैं, तभी तो उसके वर्ड्स को हम सुन के एकदम चुप हो रहे हैं, उसके वर्ड्स को सुनकर हैंग हो रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिसन वेरी केयरफुली, यानी कि बड़ी ही सावधानी से सुनना। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि ट्रबल्ड वाटर, मुसीबत वाला पानी। मान लीजिए कि तूफान आ रहा है, उसमें मछलियां जो हैं वो इधर उधर हो रही हैं, तो उसको हम क्या कर लिए, पकड़ लिए, यानी कि वो ऑलरेडी मुसीबत में थी, डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, और उसका हम एडवांटेज ले लिए, उन मछलियों को हमने पकड़ लिया। तूफान आया, मछलियां को सब ऊपर आ गई, यानी कि उनके लिए जो है वो ट्रबल्ड वाटर थी, उनके लिए वो डिफिकल्ट सिचुएशन थी, और उसका हमने एडवांटेज उठा लिया, उन फिश को हम क्या कर लिया, पकड़ लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर को थ्रो करना। तो मान लीजिए कि आपसे किसी स्ट्रेंजर ने आपसे क्या पूछा, कोई एड्रेस पूछा, ठीक है, आपसे कोई एड्रेस पूछा, और आपने बोल दिया कि ये तो स्टोन्स थ्रो के पास, मतलब स्टोन्स थ्रो में ही है, यानी कि थोड़ी ही दूर में, यानी कि हमने यहाँ पर से स्टोन को फेंका, ठीक है, तो कितना दूर जाएगा, थोड़ा ही दूर जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल कर लेगा, 1-2 किलोमीटर थोड़ा ट्रेवल कर लेगा, ये मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर इतना ही जाएगा, यानी कि थोड़े ही डिस्टेंस में है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये एड्रेस जो है वो स्टोन्स थ्रो है, यानी कि बिल्कुल पास में ही, बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो बीट समवन विथ अ स्टोन नहीं होगा, थ्रो अ स्टोन एट समवन एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस पे ही है वो एड्रेस, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अ डाइम और डजन। तो डाइम मतलब होता है पैसा, डजन मतलब दर्जन, तो एक पैसे का एक दर्जन। तो आपने एक डाइम दिया, एक पैसा दिया, और आपको कोई चीज जो है वो एक दर्जन मिल गई, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत कम है, वो चीज कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। कॉमन है और शो ऑफ लिटिल वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है, यही वजह है कि वो एक पैसे में ही एक दर्जन आपको मिल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेड लेटर डे। तो रेड और डे, तो कैलेंडर मान लीजिए कि कोई है, और आपने उसको रेड पेन से किसी डेट को क्या कर दिया, कलर कर दिया, यानी कि वो डेट जो है आपके लिए कहीं ना कहीं मेमोरेबल डे था, तभी तो उसको आपने रेड कलर से क्या किया, कलर मतलब कि उसको सर्कल किया रेड पेन से। तो आ रेड लेटर डे मतलब कि एक मेमोरेबल डे, यानी कि वह इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, फुल ऑफ बीन्स। बीन्स मतलब कि बीन्स तो पता ही है, बीन्स की सब्जी जो बनती है उससे फुल है, तो उससे फुल है इसका मतलब हम क्या है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है। बीन्स से फुल है इसका मतलब हैप्पी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बीन्स एकदम फुल है, भरा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त खुश है, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। तो लास्ट का क्वेश्चन है, देयर मैरिज वॉजंट वर्किंग बट दे केप्ट अप अपीयरेंसेस, यानी कि उनका शादी जो है वो काम नहीं कर रहा था। अपीयरेंसेस मतलब होता है दिखावा करना, लेकिन वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, खुश शो कर रहे हैं सभी लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेंटेन्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, अच्छा होने का क्या करना, एक्सप्रेशन को मेंटेन करना, मतलब कि एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो जो है सही चीज चल नहीं रहा, लेकिन हम दिखावा कर रहे हैं, यानी कि केप्ट अप अपीयरेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।